स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है जोधपुर से, जहां कलयुगी मौसियों की काली करतूत सामने आई है। अंधविश्वास के चलते 16 दिन के मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। सोचिए, 16 दिन के मासूम को पटक पटक कर मार डाला गया। विवाह हो जाएगा इस टोटके में एक मासूम की जान ले ली गई, और वो भी मौसियों ने जान ली है। 4 मौसियों पर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अब सोचिए, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। 21वीं सदी में हम हैं। हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान, और यहाँ अभी भी ये सुपरस्टिशियस सोच वाले लोग, अंधविश्वासी लोग यहाँ पर, जिनकी इस सोच ने कि शादी हो जाएगी एक मासूम की जान ले लो, इस सोच ने एक मासूम की जान ले ली, वो भी मौसियों ने जान ले ली। सोचिए, रिश्तों का यहाँ कत्ल हुआ है। एक ऐसी सोच सामने आई है जिसने एक मासूम की जान ले ली। अंधविश्वास की इंतहा यहाँ पर हुई है। जोधपुर से बड़ी खबर है। 16 दिन का मासूम, उसकी जान सिर्फ इसलिए ले ली गई कि मौसियों का विवाह हो जाएगा, और इसी के चलते यह हैरान करने का मामला। हालांकि पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया है। कार्रवाई इस मामले को लेकर की जा रही है, और ये पहली तस्वीर मौके की रख रहे हैं आपके सामने। जैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, सनसनी फैल गई, और पुलिस की टीम इस मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। अंधविश्वास की इंतहा यहाँ पर सामने आई है। अब सोचे, शादी हो जाएगी बच्चे की जान लेकर, एक मासूम जिसे कुछ अता पता नहीं। ये 16 दिन का मासूम, उसकी ही मौसियों ने जान ले ली। और तस्वीर आपके सामने हम दूसरी रख रहे हैं। ये वही आरोपी महिला है जिसने अपने ही भांजे की जान ले ली। सोचिए, इसलिए कि इनकी शादी हो जाएगी मासूम की जान लेकर। तो ये हैरान करने का मामला सामने आया, परेशान करने का वाकया सामने आया ये, कि कैसे एक अंधविश्वासी सोच, एक हत्यारी मौसी जिसने एक मासूम को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि इनकी शादी नहीं हो रही थी, और अब मासूम की जान लेकर इनकी शादी हो जाएगी। और इसी टोटके के चलते 16 दिन का मासूम जिसकी बलि चढ़ा दी गई। एफआईआर में चारों ही सालियों का नाम लिखा है। अभी एफआईआर दर्ज लिखित में दी नहीं है पूरी, और जैसे वो देगा प्रिंट होगी उसके बाद बता पाऊंगा किस किस का नाम। क्या लगता है 16 दिन का मासूम को रोग 16 दिन बंद कर दी भाई। 16 दिन का फाइन आपने बच्चों को 16 दिन रह जाए। 18 दिन या 16 दिन तक हुई। तो वारदात के समय नवजात की मां जो कि बाथरूम गई थी, और इसी का फायदा उठाकर ये आरोपी, रिश्ते में जो मौसी लगती हैं इस मासूम की, हत्या कर शव घर में फेंक दिया। तो पहले बच्चे के, फिर गला दबाकर यहां जादू टोने के कारण हाथ पैर तोड़े, हत्या कर दी गई। तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियाँ थी, मंजू और रामेश्वरी, गीता और ममता, 4 लड़कियाँ थी। इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है। कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर, और उसके ऊपर कूद कर उसको बेरहमी से मारा है। और इतना मतलब उसको, और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया 4 लड़कियों ने। 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से बच्चे को मारने की कोशिश की उन्होंने। ये 8-7 सालियाँ हैं इस लड़के की, मेरे पूनाराम की 7 सालियाँ हैं सर। तो शादी 2 की हुई है, एक तो पूनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाती नहीं है, और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई है, उसको हो गए 8-10 साल, जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई। और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस रामेश्वरी का, ससुर जी का और उसका, ससुर जी इसका, हीरालाल जी सारा मरवाने में सर उसका है। तो मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को सर, सारे को उसने मारने की कोशिश की। मकान से पटक रही थी सर, तो मेरी बहू ने उसको पकड़ लिया, बड़े वाले को, और छोटे वाले को तो पहले से ही मार दिया। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कड़ी से कड़ी इनको कानून से सजा देवे। पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इनके परिवार में एक
छोटे से बच्चे का मर्डर किया गया है। और हम इतना जानवरपन कहाँ से? इतना जानवरपन इनके पास में कहाँ से आ गया? इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर माँ नहीं होती तो मासी होती। ये ऐसी मासियाँ हैं जिन्होंने एक दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर कत्ल कर दिया। घूंद 15 साल का मारा गया सॉरी है। 15 दिन का बच्चा शरीर के टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए हैं। और उसके बाद में हाँ, चीर दिया उसको। और सरकार और कानून और मीडिया से बचने के वीडियो तांत्रिक बनाने की कोशिश की गई है। हम कानून से ये गुहार लगाते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हमारे सहयोगी यहाँ अरुण हर्ष इस वक्त मौजूद है, ज़्यादा जानकारी लिए। अरुण, आपके पास आते हुए, ये एक मासूम का कत्ल नहीं हुआ है यहाँ पर अरुण, एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, यहाँ रिश्तों का कत्ल हुआ है, उस मासूम का कत्ल हुआ है जिसको जुमा 15 दिन इस दुनिया में आए हुए थे और उसको इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि यहाँ क्योंकि इन मौसियों की शादी नहीं हो रही थी। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है? देखिए, अगर बात की जाए, आज सुबह जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस ने मौका तस्दी कराया, एफएसएल की टीम को मौके पर भेजा, साथ ही साथ थाना अधिकारी है उनसे जान लेते हैं कि उनको कैसे सूचना मिली थी और क्या उन्होंने अभी तक, चूंकि एफआईआर अभी दी है, दर्ज की जा रही है। सर, क्या पूरा मामला क्या था और क्या सूचना है? सुबह हमें अस्पताल से सूचना मिली थी किसी नवजात की मृत्यु के बारे में। इस पर रात्रिकालीन अधिकारी वहां गए थे और फिर नवजात के पिताजी ने कहा कि उनको उनकी सालियों पर शक है। इस बाबत अनुसंधान जारी और एफआईआर दी जा रही है, उसके बाद दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। ये एफएसएल टीम भी मौके पर बुलाई, आप लोगों ने, अधिकारी भी आए, डीसीपी और सारे तमाम अधिकारी आए? जी जी, एफएसएल टीम बुलाई थी मौके पे साक्ष्य संकलन की। और अभी पोस्टमार्टम करवाना बाकी? जी, अभी पोस्टमार्टम। देखिए, आप कह सकते हैं पुलिस ने अपनी तरफ से अनुसंधान कर लिया, लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद में जो है पुलिस अब आगे का अनुसंधान कर रही है, पोस्टमार्टम करवाने के लिए जो है अब मोर्चे जा रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह की घटना हुई वाकई समाज को कलंकित करने वाली है। 15-16 साल का मासूम जिसने दुनिया में कुछ देखा नहीं, उसकी सालियों ने जिस तरह से कत्ल किया और जिस तरह से उन लोगों को ये बताया किसी अंधविश्वास के जो तांत्रिक था कि आपकी शादियां नहीं हो रही है किसी मासूम की बलि देने की, और ये मासूम की जो बलि इस तरह की दी है जिस तरह से जो है, इस तरह से सर ये अंधविश्वास के चलते हुआ क्या क्या कह रही है सारे लोग, हम लोग की बात हुई, उन लोगों से क्या कहना इस चाहते हैं? बारे में अभी कुछ नहीं, जब तक अनुसंधान पूरा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। अभी तक तो ऐसा कोई अंधविश्वास का है। अगर इसमें कोई अंधविश्वास की बात सामने आएगी तो जो अंधविश्वास फैलाने वाला था उसको भी 120 में लिया जाएगा। हाँ, जो भी है, जो भी उसके खिलाफ होगा उसको उसके गिरफ्तार किया जाएगा। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अभी अनुसंधान है, पुलिस ये कह रही है कि अनुसंधान हो जाएगा, उसके बाद में जो भी इसमें लिप्त होगा जैसी भी घटना सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि 16 दिन के मासूम का जो है उनकी मासियों द्वारा हत्या करने का आरोप उसके पिता ने लगाया, मासूम के पिता ने। पुलिस अब एफआईआर दर्ज करती है, साथ ही साथ पोस्टमार्टम करवा कर अग्रिम कार्रवाई करती है। मनी, अरुण, मैं हैरान हुई ये मामला देखकर कि इतना तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, महिलाएं कमाल कर रही हैं हर क्षेत्र में, और एक ये महिलाएं हैं जो आज भी अंधविश्वास का शिकार हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही है, ये मासूम की जान ले लेंगे और इसके चलते इनकी शादी हो जाएगी। क्योंकि अनुसंधान चल रहा है, जैसे कि आप बातचीत कर रहे हैं पुलिस की ओर से, अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है और ये क्या कह रही है महिलाएं खुद पूछताछ में, इनसे पूछताछ में क्या डिटेल मिल रही है? देखिए, अभी पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है, एफआईआर दर्ज हो रही है और प्राइमा फेसी है, शुरुआती दौर है। अभी जैसे एफआईआर दर्ज होगी उन महिलाओं को डिटेन करके रखा हुआ है, महिलाओं से पूछताछ की जाएगी, साथ ही साथ जो पिता ने आरोप लगाया है उसके आरोपों की जांच की जाएगी। पुलिस के अधिकारी से अभी हमारी जब बात हो रही है उन्होंने यही कहा कि अभी एफआईआर दर्ज हो रही है, साथ ही साथ अनुसंधान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और एफएसएल की टीम को इसीलिए मौके पे बुलाया वहाँ के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो अब पुलिस अनुसंधान के बाद इस बारे में बता पाएगी, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं इस तरह की घटना शहर में आई जो अंधविश्वास। अच्छा अरुण, 2 सवाल मेरे ये हैं कि पहला तो ये कि जब पूरा घटनाक्रम सामने आया तब इस मासूम की मां जो थी बाथरूम गई थी, क्या परिवार वालों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है? और क्योंकि अभी एक हम बाइट सुन रहे थे उसमें एक व्यक्ति कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक महिला का जो ससुर है वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये शासन बस्ती का मामला है, गुजरावास के ये रहने वाला है पिता है जो, और निश्चित तौर से जो है जो आरोप लगा रहे हैं उसी आरोपों की जांच करने की बात पुलिस कह रही, क्योंकि हमारे अधिकारियों से भी बात हुई और पीड़ित पक्ष से भी बात हुई। उन लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह के आरोप जो लगाए गए हैं, उन महिला को पता नहीं था कि वो जैसे बाथरूम में जाएगी उसके बाद उसके बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। नहीं तो कौन ऐसा माँ होगी जो अपने बच्चे को किसी ऐसे क्रूरता भरे लोगों के हाथों में सौंप के जाए। लेकिन निश्चित तौर से घर में रहने वाले सब सदस्य एक परिवार के सदस्य थे और इस तरह का कृत्य किया है, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं बहुत कलंकित और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया।
क्योंकि सासी बस्ती एक पिछड़ी जाति से आती है और उसमें पढ़े लिखे का अभाव है और यही कारण है कि लोग अंधविश्वास में आज विश्वास करते हैं और उनकी खुद की पंचायतें भी चलती है। लेकिन ये मामला आज सुबह जैसे ही अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया। अब सारे सबूत भी जुटाने का प्रयास किया है, साथ ही साथ जो आरोप लगाए उसका अनुसंधान करने के बाद में स्थिति स्पष्ट और हो जैसे पाएगी इस कि कार्रवाई इसका से जुड़े पूरा जो वाकया डिटेल हुआ मिलेगी क्या था अरुण और आप कैसे। दर्शकों तक पहुंचाएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और ऐसी आरोपी महिलाओं के खिलाफ जिनकी घिनौनी सोच ने एक मासूम की जान ले ली, सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है।